हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने एवरेज के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने थे। आज भी हम एवरेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है तो इस चैनल से आराम से एवरेज को सीख सकता है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने आपको कहा था, टाइप 2 में बताया था सम ऑफ, हमने बताया था आपको टाइप 2 में बताया था आपको पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आए गए टोटल का सम अपॉन कुल या फिर बची संख्या। अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, हमने पहला सवाल वहाँ पर रह गया था। पहला सवाल इससे लेते हैं, उसी को सीखते, उसी कंसेप्ट को आगे सीखते हैं। माना 20 संख्याएं, कितनी संख्याएं? 20 संख्याएं, 20 संख्याएं, उनका औसत है 40। 20 संख्याओं का औसत 40 है। और अगली 30 संख्याएं, 30 संख्याएं, उनका औसत है 60 है। 20 संख्याओं का औसत 40 है, 30 संख्याओं का औसत 60 है। 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा 30 संख्याओं का औसत 60 है। तो वो पूछेगा, 30 संख्याओं का औसत 60 है तो वो पूछेगा सभी संख्याओं का औसत बताइए। सवाल समझ गए? 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा 30 संख्याओं का औसत 60 है। तो ये पूछेगा सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम पहली क्लास में आपको बताए थे, पुराने टोटल का सम, पुराने टोटल का मतलब 20 × 40, ये पुराना टोटल का सम प्लस 20 × 40 प्लस पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आएगा उसके टोटल का सम आएगा, यानी कि 30 × 40 अपॉन कुल या फिर बची संख्या। तो कुल संख्या कितनी थी? 20 संख्या ये थी, 30 संख्या ये थी, ओवरऑल कितनी? 50 संख्या। तो ये इसके पास, आपके पास इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एवरेज आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 प्लस 1800 अपॉन अब 50 इक्वल टू, अब 800 और इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगी 2600 का 50 में हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 और 5 दूनी 10। यानी कि अगर इन पूरी संख्याओं का एवरेज की बात की तो हमारे पास कितना आ गया? 52, यानी कि 52। 52 यानी कि 52। ये एवरेज को करने का एक बेसिक तरीका था। अब हम इस सवाल में डेविएशन मेथड से भी इस सवाल को करते हैं। डेविएशन से इस सवाल को करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा कभी भी कोई सवाल अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, ऐसा कोई भी सवाल डाटा डिफिकल्ट भी तो भी आप डेविएशन मेथड कार्य करता है। देखें, माना 20 संख्याओं को औसत 30 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 20 संख्याएं, ये नंबर है, ये संख्या है ना, हम क्या करेंगे, इन नंबर को पहले लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 20 संख्याएं और ये 30 संख्याएं, और यहाँ पर आपको एवरेज है, एवरेज है, ये एवरेज, एवरेज कितना है आपके पास? 40 है और 60 है। तो आप करोगे क्या, एवरेज 40 और 60, आप क्या करोगे, नंबर का सबसे पहले आप रेशियो लोगे। तो नंबर का रेशियो कितना? 2 और 3 हो गया। अब नंबर का रेशियो लोगे। अब आप क्या करोगे, 40 और 60 को देखकर आप कोई 40 और 60 को देखकर हमने एवरेज मान लिया। माना इन नंबर का एवरेज 50 है, कोई 40 और 60 को देखकर हम कोई भी इनको एवरेज मान सकते हैं। माना हमने मान लिया एवरेज 50 है, बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। अब हम एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे। जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़ी उसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर भी आप देखें। हम क्या करेंगे, एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे। आप बताओ, ये 50 है, अब 50 से ये 40 कितना कम है? ये एवरेज से माइनस का 10 कम है ना, तो 10। अब क्या करेंगे, 10 कम है और 10 कम है तो हम क्या करेंगे, 2 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 20। फिर ये आप देखेंगे, ये एवरेज से 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, और 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 30। इसका हम नेट डेविएशन, जब इसका आप नेट डेविएशन दोगे तो आप देखोगे तो प्लस का कितना आ गया, 10। तो हम यही करेंगे। तो 50 हमने एवरेज माना था, प्लस का नेट डेविएशन कितना था, 10 था, अपॉन इन 10 जो आया था इसको हम क्या करेंगे, सारे नंबरों में बांट देंगे। हमारे पास नंबर कितने थे, 3 और 2 5, यानी कि ओवरऑल अब आपके पास जो एवरेज आएगा 5 में 10, यानी कि 52। ठीक है, डेविएशन मेथड से भी हमारे पास एवरेज उतना ही आया। इसे आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। एक और सवाल हम बताते हैं एसआई, एक और सवाल बताते हैं डेविएशन से, फिर आगे चलते हैं। एक और सवाल बताते हैं हम, एक और सवाल करते हैं। जैसे एक क्लास है, माना सेक्शन, एक क्लास है सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो लड़के हैं, सेक्शन ए में 36 लड़के हैं, सेक्शन ए में 36 लड़के हैं, सेक्शन ए में 36 बॉय हैं, सेक्शन ए में 36 बॉय हैं, और उनका जो एवरेज है, सेक्शन ए में 36 लड़के हैं, उनका जो एवरेज है, वो हमने मान लिया उनका जो एवरेज हमने मान लिया 30 है। ठीक है,
एक सेक्शन ए में 36 लड़के हैं, उनका एवरेज 30 है। एक सेक्शन बी है और सेक्शन बी में इसी तरीके से हमने मान लिया सेक्शन बी में 72 लड़के हैं, उनका एवरेज हमने मान लिया 40 है। इसी तरीके से एक क्लास और है सेक्शन सी है, उनका एवरेज हमने मान लिया, उनका जो सेक्शन सी में जो लड़कों की संख्या है वो 108 है, उनका एवरेज हमने मान लिया 60 है। तो पूछेगा ओवरऑल यानी कि पूरी क्लास का औसत क्या होगा, तो पूछेगा पूरी क्लास का औसत क्या होगा। सवाल समझने का ऐसे पूछेगा, एक क्लास सेक्शन ए में लड़कों की संख्या 40 है, उनका औसत 30 देगा। सेक्शन बी में लड़कों की संख्या 72 है, उनका औसत 40 है। और सेक्शन सी में लड़कों की संख्या 108 है, उनका एवरेज 60 है। तो वो पूछेगा पूरी क्लास का औसत क्या है। इस सवाल को बेसिक करने का तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका अगर आप करेंगे तो इसका मल्टीपल प्लस इसका मल्टीपल प्लस इसका मल्टीपल अपॉन कुल संख्या। लेकिन हमें इस सवाल को बेसिक नहीं करना, अगर हम इस सवाल को बेसिक करेंगे हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम इसमें भी डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं। आप इस सवाल को घर पे बेसिक बनाने की कोशिश करना, इसमें डेविएशन मेथड अप्लाई करके हमने क्या बताया था, जितने भी नंबर है, जितने भी संख्याएं यानी कि जितने भी स्टूडेंट उनका हम रेशियो ले सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट का हमारे पास कितना टोटल ये 36 स्टूडेंट है, ये 72 स्टूडेंट है, ये हमारे पास 108 है। इनका एवरेज हमारे पास कितना था 36, 30 था, ये 40 था और ये हमारे पास 60। तो हम क्या करेंगे इनका नंबर का हम क्या करेंगे, इन नंबर का हम रेशियो लेंगे। अगर 36 से 36 दूनी 72 और 36 के 108, यानी कि हमारे पास जो बॉय था, बॉय जो अगर रेशियो की बात की जाए तो बॉय 1, 2 और 3 रेशियो में है। अब हम क्या करेंगे, इन देखकर हम कोई भी एवरेज मान लिया फिर से हमने एवरेज मान लिया हमने कि 50 है, इस पूरी क्लास का हमने एवरेज मान लिया कि 50 है। अब क्या करेंगे, हम एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे। अगर हम एवरेज से करेंगे तो आप बताओ ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से आप देखेंगे तो माइनस का 20 कम है ये एवरेज से। तो हम करते क्या, 1 का मल्टीपल 20 में करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 20। ये देखेंगे, ये भी आप देखेंगे तो ये एवरेज से कितना माइनस का 10 कम है, ये एवरेज से कितना माइनस का 10 कम है। 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा माइनस का 20, ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस का 20। अगर हम इसकी बात करें तो ये एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे, जब ये एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये एवरेज से प्लस का 10 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, 3 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका नेट डेविएशन देखेंगे, अगर इसके नेट डेविएशन की बात करें तो इसका नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, माइनस का 10, 40 और 30 यानी कि माइनस का 10। अब हम क्या करेंगे, ये 50 था, इस 50 नंबर को माइनस का 10 था, इसी डेविएशन को पूरे नंबर में बांट देंगे, 3 और 2 5 और 1 6 में बांट देंगे। तो हमारे पास 50 माइनस का ये डिवाइड करेंगे, 6 पॉइंट 6 और 4 बचा 36, फिर आपके 1.66 आ गए। अब हम 50 में से ये घटा दें, 50 में से ये घटा दें तो आपके पास यह आ जाएगा, यानी 50 में से एक गया 49 और आप घटाएंगे 48 पॉइंट। अब आपके पास यानी कि आप घटा लीजिए, 50 में से आप 1.66 अगर हम घटाएंगे तो 4 बचा, ये आपके पास 4 बचा और ये आपके पास कितना 3 बचा पॉइंट। ये आप देखेंगे तो आपके पास कितना बचा 8 बचा, यानी कि आपके पास हो जाएगा 48.38, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना मेरे सवाल, तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब आप करना क्या, घर पे जाके ऐसे सवाल जितने भी मिले अब तक हमने कराए हैं, किताब एक उठाना, कोई भी किताब उठाना, आप सारे सवाल इसी मेथड से करके देखना, आपके सारे सवाल होंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। नेक्स्ट टाइप अब हम सीखते हैं। अब अगला हमारा जो टाइप थर्ड है, अगर टाइप जो नेक्स्ट टाइप है, जो टाइप थर्ड है उसकी बात की जाए, इस टाइप थर्ड को भी आप इसे भी ध्यान से समझना। टाइप थर्ड हम 2 टाइप करा चुके हैं, ये टाइप थर्ड है, इसका भी बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान से समझना। इस टाइप थर्ड का अगर हम आपको क्या पूछेगा, सही औसत आपको पूछेगा, सही औसत ज्ञात करो, ये पूछेगा, आपको पूछेगा क्या कि सही औसत बताओ, सही औसत पूछेगा, सही औसत आपको पूछेगा। टाइप थर्ड में आपसे पूछेगा कि सही औसत क्या होगा। जैसे इस पे हम एग्जांपल पहला सवाल लेते हैं, फर्स्ट सवाल, इस पे हम पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल माना, पहला सवाल लेते हैं 20 संख्याएं
उनका औसत हमें दे रखा 75 है। औसत कितना है? 75 है। ये 20 संख्याएं हैं, औसत 75 है। 20 संख्याओं का औसत 75 है, यानी कि 75 है। एक क्लास में हुआ क्या, एक क्लास में एक लड़के के एक क्लास में एक लड़के के 80 नंबर आने थे, यानी कि 80 के स्थान पे एक लड़के के जो नंबर चढ़ गए 90। एक क्लास में 80 लड़के के नंबर आने थे, लेकिन गलती से चढ़ गए 90। तथा एक लड़के के 70 नंबर, एक तथा कुछ मान लो, एक लड़के के 70 नंबर, एक लड़के के 70 नंबर है, वो गलती के उसके भी चढ़ गए 90। सवाल पहले समझ लीजिए। एक क्लास में 20 संख्याएं हैं, सबका औसत 75 है। क्लास में हुआ क्या, एक लड़के के टीचर को चढ़ाना था 80 नंबर, 80 की जगह उसके चढ़ गए, उसने चढ़ा दिए 90। और एक लड़के का क्या हुआ, एक लड़के को 70 नंबर देना था, लेकिन उसको गलती से नंबर चढ़ गए 90। तो आप बताओ इसका सही औसत क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो इसको हम बेसिक से पहले करते हैं, उसके बाद सही से। आप बताओ, पहले आप सवाल समझिए, ये क्या है, ये सारी सही संख्याएं, सही संख्याएं तीन है, ये सही संख्याएं यानी कि सही संख्याएं। आप बताओ सही संख्याएं तो होंगी, यानी कि हमें नंबर चढ़ाने थे 80, लेकिन गलती से हमने चढ़ा दिए 90। एक लड़के के, दूसरे लड़के के हमें नंबर 70 चढ़ाने थे और हमने गलती से चढ़ा दिए 90। तो आप बताओ सही औसत क्या होगा। तो पहले हम बेसिक करते हैं। बेसिक हमने टाइप 2 आप ध्यान रख लीजिए, क्या बताया था, पुराने टोटल का सम। हमने ये तो कहा था पुराने टोटल का सम, तो पुराने टोटल का सम यानी कि 20 × 75 प्लस माइनस। अब आपको प्लस माइनस सही संख्याएं कितनी थी हमारे पास, सही जो संख्याएं थी, हमारे पास सही संख्याएं कितनी थी, सही संख्याएं थी 80 + 70, यानी कि सही संख्याएं थी 150। सही संख्या यानी कि सही संख्याओं का जो सही संख्याएं थी 8 और 7 जोड़ देंगे 150। और गलत जो संख्याएं थी, यानी कि हमें इतने नंबर चढ़ाने थे, तो और गलत जो नंबर थे वो हमारे पास कितने हो गए थे, 90 + 90 यानी कि 180। क्लियर, ये हमारे पास क्या थे, ये गलत थे और ये सही थे, ये सही थे और ये गलत थे। ठीक है, ये सही संख्या यानी कि ये सही नंबर थे और ये गलत नंबर थे। तो आप बताओ प्लस माइनस, जो गलत है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे, जो गलत है उसके साथ हम क्या करेंगे, गलत नंबर कितने चढ़ाए थे 180, और प्लस के चढ़ाने में कितने चाहिए थे 150। अपॉन नहीं आ गया पुराने टोटल का सम, प्लस माइनस आएगा टोटल का सम अपॉन कुल या फिर बची संख्या। तो कुल संख्या आपके पास कितनी थी 20 से हम डिवाइड कर देंगे कुल संख्या 20 थी। इस थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आएगा 75, यानी कि ये 1500 हो जाएगा। माइनस का ये आप देखेंगे तो माइनस का 30 बचेगा अपॉन 20 बचेगा, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा ये 1470 हो जाएगा। 1470 अपॉन 2 का 20 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास ये डायरेक्ट आ जाएगा आपके 2 7, यानी कि 2 7 14 और 2 3 6 और आपके पास 1 बचा, और फिर आप कह सकते हैं 1 बचा आपके पास, यानी कि और 2 5 10, यानी कि 73.5। यानी कि इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो 70.5 एवरेज हुआ, यानी करेक्ट आंसर आपके पास कितना 73.5। दिस इज द करेक्ट आंसर, आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका सीखते हैं बेसिक तरीका। अब हम ये तो था इसका बेसिक तरीका, अब हम इसको सीखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। आप थोड़ा ध्यान से देखना, देखिए आप बताओ 20 संख्याओं का एवरेज 75 है ना। एक टीचर ने क्या किया, नंबर उसे चढ़ाए थे 8 7 15, यानी कि नंबर उसे कितने चढ़ाए थे, नंबर चढ़ाने थे 150, यानी कि 150। लेकिन गलती से उसने क्या किया, गलती से आप मेंटली इस सवाल को कर सकते हैं, एक टीचर को नंबर चढ़ाने थे 150, लेकिन गलती से उसने कितने चढ़ा दिए 180। तो आप बताओ, यानी कि 180, आप बताओ उसने नंबर 150 चढ़ाने थे लेकिन गलती से 180 चढ़ा दिए, गलती से 150 चढ़ाने थे लेकिन गलती से कितने चढ़ा दिए 180, यानी कि 30 नंबर उसने एक्स्ट्रा ही चढ़ाए। आप बताओ, यानी कि 30 नंबर उसने क्या किए, 30 नंबर एक्स्ट्रा चढ़ा दिए उसने। चढ़ाने थे 150 लेकिन 180 चढ़ा दिए, लेकिन 30 नंबर उसने एक्स्ट्रा ही तो चढ़ाए। अगर वो एवरेज को सुधारना चाहेगा क्लास का, अगर वो एवरेज को सुधारना चाहेगा तो करेगा क्या, पूरी क्लास का एवरेज को 75 था, पूरी क्लास का एवरेज तो 75 था, अगर एवरेज में वो सुधार करना चाहेगा तो क्या करेगा, माइनस का 30 नंबर को क्या करेगा पूरी संख्या में बांट देगा, यानी कि इसमें बांट देगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो हो जाएगा
वो 75 माइनस का 3/2 यानी कि आप कह सकते हैं 75 माइनस का 3/2 यानी कि 1.5। तो आपके पास फिर भी आप घटाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा 73.5। यही इसका बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप सवाल को हल करेंगे, नोट कर लीजिए आप। यस, नोट हो गया होगा। अब क्या करना, आप जितने भी हम ये टाइप 3 के सवाल करें ऐसे ही सवाल किताब से छांट छांट के आप करना, जितने भी नंबर आए। कभी कोई कहेगा एक क्लास का इतना था, इतने नंबर गलती चढ़ गए, ऐसे ही आप किताब में आप ढूंढेंगे तो आपको कोई भी आप बुक उठाएंगे तो आपको ऐसे सवाल जनरली मिल ही जाएंगे। तो आप करने की कोशिश करना। हम थोड़ा नेक्स्ट टाइप पढ़ाते आगे पढ़ते हैं। टाइप 4। अब टाइप 4 इसमें क्या होगा, इसमें टाइप 4 में जो हमारे पास सवाल रहेंगे वो रहेंगे बल्लेबाजी औसत से और गेंदबाजी औसत से। पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजी का आखिर एवरेज होता क्या है, यानी कि बैट्समैन का एवरेज क्या होता है। तो बल्लेबाजी का जो औसत होता है, बल्लेबाजी का औसत बल्लेबाजी का जो औसत होता है, बल्लेबाजी होता है यानी कि बल्लेबाज जो बैट्समैन होता है, बैट्समैन का एवरेज जो होता है उसके पास होता है कुल बनाए रन अपॉन कुल बनाए रन अपॉन कुल पारी कुल बनाए रन अपॉन कुल पारी। यानी कि बल्लेबाजी का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको करना पड़ेगा कुल बनाए रन अपॉन कुल पारी। इसी तरीके से अगर गेंदबाजी का औसत निकालना है, गेंदबाजी का औसत, इसी तरीके से अगर आपको गेंदबाजी का औसत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल दिए रन अपॉन कुल लिए विकेट ये दो आप कंसेप्ट आपको याद रखना है, बल्लेबाजी का औसत और गेंदबाजी का औसत। इससे सवाल थोड़ा सा टफ भी आएगा, थोड़ा आसान ही सवाल आएगा। अगर आसान सवाल आता तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके कर सकते हैं, नोट करिए। यस, अब हम इसको हटाते हैं, इसमें हम करते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल समझ गए नहीं, बल्लेबाजी का औसत क्या होता है, कुल बनाए रन अपॉन कुल पारी। और गेंदबाजी का जो औसत होता है, गेंदबाजी कुल दिए रन अपॉन कुल लिए विकेट अब हम करते हैं सवाल। पहला सवाल माना, पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल करते हैं। जैसे इस पे पहला सवाल लेते हैं, फर्स्ट सवाल लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं। एक गेंदबाज का जो औसत है, वो हमने मान लिया, एक गेंदबाज का जो औसत है वो 28.5 है। एक्स विकेट कितने हैं, उसने विकेट कितने लिए, माना हमने कुछ विकेट लिए, कुछ विकेट का मतलब एक्स विकेट लिए, ठीक है। पहले आप सवाल समझें, एक गेंदबाज है यानी कि एक बॉलर है, उसने क्या किया, एक्स विकेट लिया, यानी कुछ विकेट लेकर, या फिर एक्स मान लो, यानी कि कुछ विकेट लेकर उसका जो एवरेज होता है वो 24.85 है। उसका जो एवरेज है वो 24.85 है, उसका जो एवरेज है वो 24.85 है। ये उसका एवरेज था। लास्ट मैच में उसने क्या किया, लास्ट मैच में जो अंतिम मैच था ना, लास्ट मैच में उसने क्या किया, 52 रन देकर, लास्ट मैच में उसने क्या किया, 52 रन देकर, लास्ट मैच में उसने क्या 52 रन देकर 5 विकेट लिए। लास्ट मैच में उसने क्या किया, 52 देकर, लास्ट मैच में उसने क्या किया, 52 रन देकर 5 विकेट लिए। तो उसका औसत, तो औसत 0.85, तो उसका औसत 0.85 में सुधार आया। कितना औसत में सुधार, 0.85 का सुधार आया। तो उसकी औसत में 0.85 का सुधार है। आप सवाल समझ गए। एक बल्लेबाज का पहले का जो औसत है वो कितना है, एक बल्लेबाज है उसका जो औसत है 24.85 है, एक्स विकेट लिए, कुछ विकेट लिए होंगे।
लास्ट मैच में उसने क्या किया, 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसके औसत में जो सुधार आया वो आप कह सकते हैं 0.85 का सुधार आया। तो हमें क्या पूछेगा, हमें ये पूछेगा, हमें या तो ये पूछेगा कि पहले उसने कितने विकेट लिए थे, या तो बाद में पूछ लेगा सुधार के मतलब लास्ट मैच के बाद। तो अब इस सवाल को करने, इस सवाल को आप वैसे इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल का एक तरीका है एलिगेशन, जो हमने आपको पढ़ाएंगे, हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे तब उस चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल हम आपको इस सवाल को बेसिक से ही बताते हैं। तरीका वही है, पुराने टोटल का सम। पुराने टोटल का सम क्या था, आप पुराने टोटल का सम क्या था, एक ही सवाल है एवरेज, उससे आप हर एक सवाल कर सकते हैं। 24.5 पुराने टोटल का सम इंटू ये औसत था, विकेट कितने लिए तुमने एक्स, इतना हो गया पुराने टोटल का सम, प्लस माइनस लास्ट मैच में उसने क्या किया, 52 रन देके 5 विकेट लिए, यानी कि रन तो उसने 52 दिए थे ना, लास्ट मैच कितने दिए थे रन, टोटल 52, यानी कि उसने, आप बताओ अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखो तो उसने इतने रन दे दिए। पहली मैच में औसत अभी तो बताए थे हम, गेंदबाजी का औसत क्या बताया था, अभी तो बताए थे गेंदबाजी का औसत, गेंदबाजी का जो औसत होता है कुल दिए रन अपॉन कुल लिए विकेट, तो कितना, तो ये गेंदबाजी का औसत यानी गेंद कितने उसने रन दिए होंगे, और ये क्या, ये इतने रन दे दिए, यानी कि टोटल रन उसने इतने दे दिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, अपॉन, चाहे तो आप बोले अपॉन कितने रन दे दिए, इक्वल टू इसे एवरेज के कुल या फिर बची संख्या, तो कुल संख्या कितनी, ये एक्स विकेट यहाँ दिए थे और 5 विकेट वहाँ लिए थे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है समझ गए ना, पुराने टोटल का सम प्लस माइनस, यानी कि 52 रन टोटल उसने इतने रन दे दिए, कितने रन दे दिए अपॉन कुल या फिर बची संख्या एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एक्स प्लस 5 बराबर उसके औसत में 0.85 का क्या होगा, सुधार आया, 0.85 का सुधार आया, यानी कि 28.54 माइनस का 0.85, यानी कि देखो हमने माइनस क्यों किया, आप ध्यान दो, बल्लेबाजी का जो औसत होता है वो जितना ज़्यादा होता है उतना बेहतर है, लेकिन गेंदबाजी जो होता है, गेंदबाज जब बॉलर करता है उसका एवरेज जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाएगा। जैसे हम आपको समझने कह सकते हैं, मान लो एक गेंदबाज, एक बॉलर है, उसने 60 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो आप बता सकते हो मतलब एक बॉलर है उसने 60 रन दिए और 5 विकेट लिए, इसका मतलब उसका एवरेज कितना, 12 ही तो फिर हुआ, उसका एवरेज 12 हुआ, यानी कि 12 उसका एवरेज 12 हुआ। अगर इसी तरीके से एक गेंदबाज है उसने 60 रन देकर 5 विकेट लिए, उसका एवरेज 12 आ गया। इसी तरीके से हम कहते हैं एक गेंदबाज है उसने मतलब 75 रन दे, एक गेंदबाज उसने 75 रन दिए और उसने, एक गेंदबाज है उसने 75 रन दिए, और उसने 3 विकेट लिए, तो हम इसका एवरेज कितना कहेंगे, तो इसका हम एवरेज कहेंगे, इसका एवरेज 25 कहेंगे ना, 25 कहेंगे। आप बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा एवरेज सही माना जाएगा आपके, आप बताओ। एक तो बल्लेबाज 60 रन दे रहा है और 5 विकेट भी ले जा रहा है, तब ये से तो अच्छा माना जाएगा, और ये क्या 75 रन दे दिए, विकेट उसने 3 ही लिए, तो ये 25 बढ़ गया, यानी कहने का मतलब बॉलर का एवरेज जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो अब आपके पास समझ गए हमने घटाया, क्योंकि वरना आप लड़के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सही है। तो अब हम इसको बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना होगा 24.85 एक्स प्लस ये 52, इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो ये टोटल रन आ गए इक्वल टू इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये भी तो रन ही होगा जाएंगे, तो अब आपके पास क्या होगा अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू, अब ये करेंगे इसमें घटाएंगे तो आपके पास 24 बचेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस 52 इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24x प्लस का, अब आप इसमें करेंगे तो 120 हो जाएंगे, और ओवरऑल आप इसमें घटाएंगे तो यानी 0.85x इक्वल टू आपके पास हो जाए 52 में से आप 68 घटाएंगे तो आप 52 घटाएंगे तो 68 बचेंगे 68, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 68/0.85, कौन से काटेंगे यानी 0 2 0 17 जब 68 और 17 पन्ना 50, यानी कि आपके पास आ जाएगा 80, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 80, यानी कि पहले उसने विकेट कितने लिए थे 80, तो ऐसे पूछेगा पहले, यानी कि स्टार्टिंग में उसने विकेट x लिए थे, अगर आपको बाद में पूछे तो आप 5 जोड़ते हैं तो कितने 50 हो जाएंगे, समझ गए ना पूरे सवाल, टिक नोट कर लीजिए सवाल को। ठीक, कल नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं, आगे टाइप इसी तरीके से आप क्या करना, अपनी बुक उठाना, इसी तरीके से पहला ही कंसेप्ट जो टाइप 2 का उसी तरीके से आप लगाने की कोशिश करना, आपके सारे सवाल हल होंगे। अगला टाइप पढ़ते हैं आगे।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आप क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जल्दी से अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। हम ऐसे ही सारे चैप्टरों को ऐसे पार्ट बाय पार्ट आपको थोड़ा सीखने को जरूर मिलेगा, हर कुछ दिन नया कुछ ना कुछ मिलेगा। बस अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।